इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फायदेमंद है या नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज जो आईपीओ है हमारे पास आपके लिए वो है सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। कंपनी बनी है 2004 में। कंपनी इंगेज है बिजनेस सॉल्यूशन में, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है कंपनी और डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए। तो आप इसी से समझ पा रहे होंगे कि कंपनी का एक्सपोजर कितना हो सकता है अपने इस टेक्निकल मार्केट में। कंपनी यूके, यूएस और इंडिया में काम कर रही है अभी। कंपनी सर्विस देती है वेब 2, वेब 3 और मोबाइल एप्लीकेशन का। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना डिजिटल मार्केटिंग का काम है। मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलप करती है कंपनी वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए काम करती है। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरी की कंपनियों के लिए कंपनी काम कर रही है, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर में है, डेटा इंजीनियरिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो इतने सारे काम है कंपनी के पास में डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट सेक्टर के लिए। मोस्टली कौन है कंपनी के क्लाइंट, किसके लिए कंपनी काम करती है, किस इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी काम करती है। तो कंपनी काम करती है हॉस्पिटैलिटी के लिए, प्रॉपर्टी टेक के लिए, फाइनेंशियल सर्विस के लिए मतलब फिनटेक के लिए, फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां कंपनी काम करती है। तो जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कोई भी कंपनी मान लीजिए मार्केट में आती है तो हम उसका क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का काम जो है ना कि काम की कंपनी का जो काम है उसका क्वालिटी कैसा है और क्वांटिटी कैसा है काम का। तो कंपनी जिस क्वालिटी में काम कर रही है तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और उसके फिनेंशियल्स हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का ऑर्डर बुक कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा सेल है कंपनी का। तो फिनेंशियल्स के जरिए हम समझ जाएंगे कि कंपनी कैसी है। तो चलिए फिनेंशियल्स की ओर एक नजर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 31 मार्च 2020 में जो कंपनी का टोटल एसेट्स है वो है 744 लाख का। 31 मार्च 2021 में जो टोटल एसेट्स है वो है 1537 लाख का। और 31 मार्च 2022 में जो इनका टोटल एसेट्स है वो है 2288 लाख का। और 30 सितंबर 2022 के हिसाब से जो टोटल एसेट्स है इनका वो है 2732 लाख का। टोटल रेवेन्यू की वही बात करते हैं हम तो 31 मार्च 2022 में जो टोटल रेवेन्यू है वो है 3392 लाख का। 30 सितंबर 2022 के हिसाब से जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो है 2301 लाख का। 572 लाख का पैट है 30 सितंबर 2022 में। और 31 मार्च 2022 में जो पैट था वो है 676 लाख का। नेटवर्थ की यदि बात की जाए तो 30 सितंबर को जो नेटवर्थ है इनका वो है 2296 लाख का। और रिजर्व एंड सरप्लस है इनका 2026 लाख का। तो ये हो गया कंपनी का फिनेंशियल्स। आईपीओ का जो लाने का ऑब्जेक्टिव है इनका वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन और वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है और छोटे छोटे एक्सपेंसेस मीट अप करेंगे इससे। ठीक है, तो आईपीओ का डेट जो है वो आगे बात करेंगे हम। आईपीओ के साइज के बारे में बात कर ले। फेस वैल्यू है आईपीओ का 10 रुपया पर शेयर का। प्राइस बैंड रहेगा 85 रुपया से 90 रुपया। लॉट साइज है इनका 1600 शेयर का। एक लॉट में 1600 शेयर मिलेंगे आपको। इशू साइज की जहां तक बात है वो है 34 करोड़ के आसपास का इशू है। फ्रेश इशू है। लिस्टिंग हुआ एनएसई और एसएमई बोर्ड में। तो चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेट को देख लें जो कि हमें जानना जरूरी होता है कि कब से कब तक खुला है विंडो। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक विंडो खुला रहेगा। आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और अलॉटमेंट दे दिया जाएगा आपको 10 मार्च को। और रिफंड मिल जाएगा आपको, इनिशिएट कर दिया जाएगा रिफंड यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 13 मार्च को। और आपके डिमैट में आपको शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा 14 मार्च को। 15 मार्च को लिस्टिंग है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं एक लॉट जिसमें 1600 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,44,000। और रिटेल मैक्सिमम भी उतना ही लगा सकते हैं। और एचआरआई मिनिमम लगा सकते हैं 2 लॉट जिसमें 3200 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,88,000। तो चलिए इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमें इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फायदेमंद है या नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंपनी में आपको आ जाइए बहुत अच्छा कंपनी है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत बुरी कंपनी है। टेक कंपनी है, थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है ग्रो होने में और भी।
लेकिन जिस दिन ग्रो होगा तो अच्छा ही आपको रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि देखना चाहते हैं इस आईपीओ को, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस आईपीओ को देख सकते हैं। और अदरवाइज यदि चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं कुछ इससे कुछ बना पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिले। वैसे आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आपको लिस्टिंग गेन 10 से ज्यादा कुछ मिले। 10% से ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि लिस्टिंग गेन मिल पाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से चाहते हैं तो टेक कंपनी है, आने वाला समय टेक का ही है, और उस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, तो कुछ अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से। मेरा मत आपके मत से अलग हो सकता है, इसलिए आप अपने विचारों को स्पष्ट करके ही इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। और क्योंकि सभी का पैसा बहुत बहुमूल्य होता है, किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए, इसलिए अपने विचारों को स्पष्ट करके इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।